नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और हमारे साथ में आज हमारे ज़िले के सीओमुचो साहब है, गुप्ता जी हैं। और जब से इन्होंने ये पद संभाला है, जब से ज़िले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखाई दे रहा है और हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय बाद ये कहें कि आगर अस्पताल का एक मामला आया था, जहाँ पर जो कहें कि जो गेट है वहाँ पर ताला लगा दिया गया था। वो क्या पूरा मामला है, किस वजह से वहाँ आए दिन विवाद होता है, माननीय गुप्ता जी से जानना चाहेंगे। ताला मेरे संज्ञान में आया था, समाचार पत्रों से भी प्राप्त हुआ था और ऐसे भी सूचना मुझे मिली थी कि अस्पताल का जो मेन गेट है वहाँ पर ताला किसी के द्वारा लगा दिया गया है। कुछ बोल रहे थे कैंटीन वाले ने लगा दिया, कुछ अस्पताल प्रशासन ने, इस तरह से मामला आया था। तब इस मैटर को मैंने संज्ञान में लिया और सिविल सर्जन से चर्चा करके उसका पंचनामा बनवाया। पंचनामा बना के उस ताले को तोड़ दिया गया है। अब क्योंकि समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है, तो उस मामले को संज्ञान में लेते हुए मैंने सिविल सर्जन को पत्र लिखा है कि इस पूरे घटनाक्रम की मुझे जानकारी दें। सर, एक मामला ये भी है वहाँ पर कि जो मतलब बाहर की जितनी भी दुकानें हैं या सांची पॉइंट है, वहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है? क्या कनेक्शन दिया गया है या क्या मामला लाइट का? देखिए, लाइट आ रही है। इस संबंध में मैंने पत्र लिखा है सिविल सर्जन को कि लाइट अगर जिला अस्पताल से उपलब्ध करा रही है तो वो गलत है, तो उन्हें अगर की जा रही तो तत्काल उसे बंद किए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जवाब मेरे पास आया नहीं, उसके बाद हम जांच करके बताएंगे। सर, एक आगर जिले में अगर लैब की बात करें तो लैब के लाइसेंस तो जो पूर्व में सीओमुचो साहब यादव उनके द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता, जो बैठता उनके पास डिग्री नहीं है। क्या जांच करते होंगे और किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हमने एक पत्र जारी किया था, निजी जितने भी लैब हैं, पैथोलॉजी में काफ़ी संज्ञान में भी आया था कि और शिकायत भी हुई थी कि यहाँ पर पैथोलॉजी संचालित हो रही है जिसके लाइसेंस नहीं है। तो पत्र लिख के हमने किया है कि अगर ऑथराइज्ड है तो हमारे यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाते हैं तो हम 2-3 दिन के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तत्काल उसके लिए आवेदन कर दें। और अगर आप नहीं कराने में सक्षम नहीं है, यानी कि उसके प्रोटोकॉल को तो आप फॉलो नहीं करते, तत्काल उसको बंद कर दे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज के उस पूरी पैथोलॉजी को हम सील कर देंगे और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर आगर के ज़िले के अस्पतालों की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे अस्पताल प्राइवेट यहाँ संचालित हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कौन से डॉक्टर होना चाहिए, स्टाफ नर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर वहाँ देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नियम होते हैं अस्पताल के? प्रोटोकॉल होते हैं, और क्योंकि मैं अभी 6 महीने ही पहले ही सीएमएचओ बना हूँ, चार्ज मेरे पास आया है, और अभी बीच में मैंने एक वेरिफिकेशन करवाया है, साथ में इनको पत्र जारी किया है जो शासन स्तर से हमें प्राप्त हुआ है कि हर नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी हो या सोनोग्राफी हो, उनका प्रति 3 माह में उसका भौतिक सत्यापन करें। तो उसके लिए मैंने टीम भी गठित कर दी, आज ही मेरा पत्र प्राप्त हुआ है। तो टीम गठित करके, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर कोई क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, उनका भौतिक सत्यापन हम हर 3 महीने में करने वाले हैं। क्योंकि सर, आगर जिले की बात की जाए, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जितने पेशेंट जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ये चीज़ें होती है। अगर कहीं ना कहीं उनको डॉक्टर सही नहीं मिलेगी या वहाँ पर जांच सही नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं और बीमारी का उनका शरीर में बढ़ावा हो सकता है। बिल्कुल, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना ही शासन की मंशा है, और शासन की जो मंशा है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो हम लोग इसमें प्रयासरत हैं, जितने भी बेहतर सुविधाएं होती है और अनाधिकृत रूप से कोई काम करेगा तो हम निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ में गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि ज़िले में संचालित या चाहे नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल हो प्राइवेट, अगर वहाँ पर विधिवत अगर उनके पास ये कहें कि उनकी फॉर्मेलिटी है या उनकी अनुमति नहीं हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ज़िले में संचालित जो लैब हैं वो बिगर लाइसेंस से चल रही है या फिर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, ऐसी लैबों पर भी बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा, क्योंकि यह सीधा सेट आम व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ वाला मामला है। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। अगली अपडेट के साथ हिंदू सिंह यादव के साथ।